भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ जो कदम उठाए हैं उससे बांग्लादेश के एक्सपोर्ट को झटका लगना तो तय है। लेकिन क्या इससे भारत को भी कोई नुकसान होने वाला है या फिर होने वाला है फायदा? इसका क्या जवाब है इन फैसलों में छुपा हुआ? दरअसल भारत ने लंबी जवाबी कार्रवाई में बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट के इंपोर्ट पर रोक लगा दी है। इसके तहत अब बांग्लादेश भारत में सड़कों के जरिए एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, यानी उसके लिए लैंड लॉक हो चुकी है। हाँ, वो चाहे तो समुद्री मार्ग से एक्सपोर्ट कर सकता है, लेकिन इससे नुकसान ये है कि बांग्लादेश सड़कों के जरिए रेडीमेड कपड़ों को 2 से 3 दिन में पहुंचा देता था, लेकिन लैंडलॉक होने की वजह से उसमें अब देरी होगी, खर्चा बढ़ेगा। बांग्लादेश को समुद्री रास्ते से यानी जहाजों के जरिए कोलकाता या मुंबई के बंदरगाहों तक पहुंचना होगा। फिर वहां से कस्टम क्लियरेंस के बाद सामान गोडाउन तक जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बांग्लादेश के लिए समय ज्यादा लगेगा और खर्चा भी बढ़ जाएगा। तो क्या है पूरा सिनेरियो, कहां पर भारत को होने वाला है इसमें फायदा, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। चलिए आपको वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि इन सब का भारत पर क्या असर होने वाला है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रिटेलर्स के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि कई तरह भारतीय कंपनियों ने खुद बांग्लादेश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगा रखी है, क्योंकि वहां मजदूरी सस्ती है, बिजली पर सब्सिडी मिलती है, इसलिए टैरिफ भी कम है, क्योंकि बांग्लादेश डेवलपिंग देश नहीं है। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो बदल रही है। वो मिडिल इनकम देश बन सकता है, जिससे कम टैरिफ का फायदा नहीं मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड एक्सपोर्ट बताते हैं कि भारतीय निर्माताओं को लोकल लेवल पर जो कपड़े मिलते हैं उन पर 5% जीएसटी देना पड़ता है, जबकि बांग्लादेशी कंपनियां चीन से कपड़ा ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करती हैं और भारत को एक्सपोर्ट करती हैं, जिससे भारतीयों को अनुमानित 10 से 15% का फायदा मिलता है। वहीं भारतीय रिटेलर्स के लिए सप्लायर बढ़ना और सप्लायर को बदल देना इतना आसान भी नहीं होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सीईओ ने कहा है कि अगर उनके पास बड़ा ऑर्डर होता है तो वो बांग्लादेश को ही ऑर्डर देंगे, क्योंकि वहां का एक ही मैन्युफैक्चरर सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है, और वो भी समय पर। ऐसा इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश में उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। तो क्या भारत में कपड़ा अब इसके बाद महंगा हो जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर आईसीसी नेशनल टेक्सटाइल कमेटी के चेयरमैन संजय जैन कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में भारतीय खरीदारी प्रभावित होगी, क्योंकि सप्लाई में दिक्कत आएगी तो कीमत बढ़ेगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश से हर साल 6,000 करोड़ रुपए के कपड़े इंपोर्ट होते हैं, जिनमें से 1,000 से 2,000 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन भारत में शिफ्ट हो सकता है। अभी जो चीन से बिना शुल्क के फैब्रिक बांग्लादेश आता है, फिर वो कपड़ा बनकर भारत में एक्सपोर्ट होता है, तो उस पर कोई शुल्क नहीं लगता। लेकिन बांग्लादेश से इंपोर्ट पर बैन लगने के बाद वही फैब्रिक जब चीन से सीधे इंपोर्ट होगा तो उस पर 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। तो अब आपको ये बता देते हैं कि इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है। तो अगर ट्रेड वॉर गहरी हुई और ज्यादा आगे बढ़ी तो हो सकता है कि जो यूनिट्स हैं वो घुटनों पर आ जाएं। क्यों? क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच अगर ट्रेड वॉर और ज्यादा गहरी होती है तो इससे बांग्लादेश के अंतरिम लीडर यूनुस को ही नुकसान होने वाला है। भारत तो बांग्लादेश को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट करता है, लेकिन जो बांग्लादेश है वो भारत को 17,000 करोड़ रुपए का सामान एक्सपोर्ट करता है। इसी से पता चलता है कि किसको ज्यादा नुकसान होने वाला है। चलिए अब आपको बताते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ आखिर ये कार्रवाई क्यों की गई है। तो भारत ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि बांग्लादेश ने इससे पहले भारत पर कई तरह की व्यापारिक पाबंदियां लगा दी हैं। जैसे भारत यान को सड़कों से बांग्लादेश में नहीं भेज सकता, चावल की सप्लाई पर सख्त पाबंदी है, कागज, तंबाकू, मछली और दूध पाउडर जैसे कई भारतीय सामानों के इंपोर्ट पर बैन है। बांग्लादेश भारत से भारतीय सामान जो इसके इलाके से होकर गुजरते हैं उन पर भी ट्रांजिट फीस ले रहा है, जो प्रति किलोमीटर 1.25 रुपए यानी ₹1.25 प्रति टन है। इसका असर अब बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट्स के भारत में होने वाले एक्सपोर्ट पर भी पड़ेगा, खासकर इसलिए क्योंकि बांग्लादेश से जो गारमेंट भारत आते हैं उसमें से लगभग 76% सिर्फ पेटाप्रोलैंड पोर्ट से आते हैं। अब वो रास्ता बंद किया गया है, तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर बांग्लादेश को ज्यादा नुकसान पहुंचने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इससे बांग्लादेश को नुकसान क्या क्या पहुंचेगा, एग्जैक्ट कहाँ उसको चोट लगने वाली। तो बांग्लादेश का इससे लॉजिस्टिक खर्च बढ़ने वाला है, क्योंकि कपड़े अब समुद्री मार्ग से आएंगे जो महंगे होंगे, उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा, डिलीवरी में भी देरी हो जाएगी, रिटेलर को समय पर माल नहीं मिल पाएगा। बांग्लादेश के कपड़े भारत में महंगे हो जाएंगे, जिससे खरीदार घट जाएंगे।
तो इस तरह से ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच, उससे भारत को कहीं ना कहीं एक छोटे टाइम के लिए नुकसान पहुंचने वाला है, लेकिन यहाँ पर सीधा नुकसान जो होगा वो बांग्लादेश को ही होगा। भारत को लॉन्ग टर्म में यहाँ पर फायदा पहुंचना तय है। तो आपका क्या कहना है भारत और बांग्लादेश ट्रेड वॉर के बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।